नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यानी सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने बात करी थी सोशल एक्सचेंज थ्योरी के बारे में। अगर आपको सोशल एक्सचेंज थ्योरी के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हो। उसमें हमने बात करी हुई है कि किस प्रकार सोशल बिहेवियर एक टाइप का एक्सचेंज होता है, जहाँ पे आप अगर किसी के साथ रिलेशन रख भी रहे हो तो वहाँ पे भी लेन देन की प्रक्रिया चलती है, प्रॉफिट लॉस देखा जाता है और वो किस प्रकार कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे आधारित होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने उस वीडियो में बात करी हुई है। तो अगर आपको एक्सचेंज थ्योरी के बारे में जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में, और साथ ही ये भी समझेंगे कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का अर्थ क्या होता है, इस शब्द को सर्वप्रथम किसने गढ़ा था, और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में स्व की अवधारणा क्या है या स्व का जो रोल है वो किस प्रकार इम्पोर्टेंट है, क्यों सेल्फ को लेके काफ़ी सारी बातें प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से जुड़ी रहती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा आप दृष्टिकोण को समझ। जैसा कि हमने पहले भी बात करी हुई है कि प्रकार्यवाद भी एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है, संघर्षवादी सिद्धांत भी एक दृष्टिकोण है, और अभी जो हम बात करने वाले हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ये भी एक प्रकार का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है। तो एक्चुअल में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का तात्पर्य क्या होता है? समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का अर्थ है समाज को समझने और विश्लेषण करने का एक विशेष तरीका। यानी कि सोशियोलॉजी में आप अध्ययन करते हो समाज को। अब समाज को कैसे समझ रहे हो या उसका विश्लेषण कैसे कर रहे हो, उसके बारे में डीपली अध्ययन कैसे कर रहे हो, या ऊपर ऊपर से अगर अध्ययन कर रहे हो तो किस तरीके से कर रहे हो, वो तरीका होता है दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि व्यक्ति का व्यवहार केवल व्यक्तिगत पसंद का परिणाम नहीं होता है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों से प्रभावित होता है। दृष्टिकोण शब्द से ही आपको पता चल रहा है, देखने का नजरिया, किस कोण, किस एंगल से आप किसी भी चीज़ को देख रहे हो। चूंकि ये समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण की हम बात कर रहे हैं, तो हम अगर समाज को देख रहे हैं तो किस चश्मे से देख रहे हैं? हम उसे सूक्ष्म तरीके से देख रहे हैं या व्यापक तरीके से देख रहे हैं? हम व्यक्ति को फोकस कर रहे हैं कि पूरी सोसाइटी को फोकस कर रहे हैं? हमारा दृष्टिकोण कैसा है समाज को अध्ययन करने के लिए या विश्लेषण करने के लिए? वो होता है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। दूसरी चीज, समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं सोसाइटी का या सोसाइटी में पाए जाने वाले व्यक्तियों के बीच संबंधों का। तो यह दृष्टिकोण हमें क्या समझने में मदद करता है कि व्यक्ति का व्यवहार केवल व्यक्तिगत पसंद का परिणाम नहीं होता है। मतलब अगर आप ये सोचो कि कोई व्यक्ति अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है या कोई भी बिहेवियर कर रहा है समाज में, तो वो सिर्फ उसका व्यक्तिगत बिहेवियर नहीं है कि उसे वो पसंद है तो वो कर रहा है, नहीं, ज़रूरी नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भों से भी प्रभावित हो सकता है। अर्थात वो किस जगह पे है, किस तरह व्यवहार कर रहा है, उसका वातावरण आसपास का कैसा है, ये सारी चीज़ें भी उसको प्रभावित करती हैं उसके व्यवहार में। तो दृष्टिकोण का सिंपल अर्थ आपको समझ में आ गया, समाज को देखने या समझने या विश्लेषण करने का एक तरीका। तो अगर हम बात करें प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की, तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद भी समाजशास्त्र का एक दृष्टिकोण है जो इस बात पर फोकस करता है कि लोग आपस में एक दूसरे से प्रतीकों या सिंबल, साइन के द्वारा कैसे एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इंटरैक्शन मतलब एक दूसरे के साथ विचारों, भावनाओं आदि का आदान प्रदान। तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म किस पे फोकस करता है कि आप जब भी किसी से बात कर रहे हो तो प्रतीकों, साइन, सिंबलों का यूज करते हुए बातचीत करते हो। तो ये जो साइन, सिंबल है वो कैसे हम यूज करते हैं अपने डेली सोशल इंटरेक्शन में, और उनको कैसे मीनिंग देते हैं, उन मीनिंग को कैसे एक दूसरे के साथ समझ लेते हैं और उसको समय के साथ चेंज कर देते हैं कि नहीं, इसका ये अर्थ निकलना है या इसका ये अर्थ निकलना है। इन सारी छोटी छोटी बातों के बारे में, माइक्रो लेवल की बातों के बारे में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद अध्ययन करता है। इसी कारण प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को सूक्ष्म स्तर का सिद्धांत कहते हैं। यानी ये सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटी, बारीक से बारीक बात के बारे में अध्ययन करता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी सोसाइटी में किसी प्रकार का बिहेवियर कर रहा है या ये किसी के साथ कुछ इंटरेक्शन कर रहा है तो उसमें साइन, सिंबल का यूज़ कैसे कर रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे किसी भी साइन, सिंबल या बिहेवियर या इशारे या बॉडी लैंग्वेज का क्या अर्थ लगा रहे हैं। देखिए, यह इस बात की व्याख्या करता है कि लोग चीज़ों, क्रियाओं, घटनाओं को बातचीत और संवाद के माध्यम से कैसे अर्थ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप और आपका दोस्त है, आप दोनों बातचीत कर रहे हो, कोई तीसरा दोस्त आया और आप दोनों मिलकर उसके साथ कुछ जोक करना चाहते हो, कुछ प्रैंक करना चाहते हो,
तो उसके लिए आप वहाँ सामने बोल नहीं सकते। अगर आप भाषा का यूज़ कर दोगे, लैंग्वेज यूज़ कर दोगे, तो तीसरे बंदे को पता चल जाएगा कि आप उसके साथ कुछ प्रैंक करने वाले हो। तो आप या तो आँख मारोगे या कुछ सर हिला के या कुछ ऐसा बॉडी लैंग्वेज ऐसा करोगे कि चलो अब उसके साथ प्रैंक करते हैं। तो वहाँ पे आपने भाषा का यूज़ नहीं किया, आपने साइन, सिंबल या कुछ इशारे या बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करके ये समझ लिया कि हमें अब तीसरे बंदे के साथ प्रैंक करना है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं इसको क्या कहते हैं, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। यहाँ पे आपने अपने कुछ फिक्स्ड तरीकों को मीनिंग दिया हुआ है कि हाँ ये मेरी जो क्रियाएं हैं या ये जो मेरा तरीका है बात करने का, इसका मीनिंग ये है और तुम इसे समझ जाओ, और उसके ज़रिए आप एक दूसरे से बात करते हो। तो यही सेम चीज़ सोसाइटी पे भी लागू होती है। लोग एक दूसरे के साथ जब बातचीत करते हैं तो वो लैंग्वेज तो खैर यूज़ करते ही करते हैं एक दूसरे के साथ विचारों के आदान प्रदान के लिए, पर हर टाइम आप भाषा ही नहीं यूज़ करते हो, कभी कभी आप साइन सिंबल का भी यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आपने अशाब्दिक भाषा का प्रयोग किया। लैंग्वेज दो तरह के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में आपके कोई भी लैंग्वेज आ सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, चाइनीज़, स्पेनिश, जो भी है। वर्बल में तो बहुत सारे लैंग्वेज है, बट नॉन वर्बल में बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर, स्माइल, फेशियल एक्सप्रेशन, बहुत कुछ आ सकता है। तो जब आप अशाब्दिक तरीकों से अपनी बात को रखते हो या दो लोग कम्युनिकेट करते हैं तो उसे आप प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अंतर्गत रख सकते हो। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का तात्पर्य जब दो व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया करते हैं तो वो किसके द्वारा करते हैं, प्रतीकों के द्वारा। अब उन प्रतीकों में आपके शाब्दिक, अशाब्दिक, भाषा, संस्कृति, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। आपके पहनने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपके खान पान का तरीका, आपके आसपास के माहौल के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर, सब कुछ जो भी आपके पास दिखाई दे रहा है, जिसके जरिए आप कुछ समझ पाते हो या किसी चीज़ को अर्थ प्रदान करते हो, वो सब कुछ प्रतीक के अंतर्गत आता है। यानी जो भी इंटरैक्शन होती है जब दो लोगों के बीचों में या समाज में लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वो सारी बातचीत किनके द्वारा होती है, प्रतीकों के द्वारा। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद क्या है, मनुष्यों में होने वाली विचित्र और विशिष्ट विशेषता वाली अंतःक्रिया से संबंधित है। अर्थात जो इंटरैक्शन हो रहा है उसमें क्या विशेषता है, बातचीत में क्या विशेषता है, वो विचित्र और विशिष्ट है। विचित्र इसलिए क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ किसी एक तरीके से बात नहीं करते हो। जब भी दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो वहाँ पे सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर या सेम तरह की समझ होती है, मीनिंग होती है किसी भी चीज़ या किसी भी घटना या किसी भी क्रिया को लेके, तब जाके वहाँ पे कम्युनिकेशन हो पाता है। और विशिष्ट इसलिए कि हर एक कम्युनिकेशन अपने आप में विशिष्ट होता ही होता है। तो ऐसी अंतःक्रिया जिसमें कि दो विशेषता हैं, क्या, एक तो वो विचित्र है, दूसरी वो विशिष्ट है। और ये कोटेशन किसकी है, हर्बर्ट ब्लूमर, जिन्होंने सर्वप्रथम प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द का प्रयोग किया था या जिसने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद टर्म क्वाइन किया था। तो आई होप आपको प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है क्या ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रतीकात्मक अंतःक्रिया से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट नाम जिन्होंने इस विचारधारा में अपना अपना योगदान दिया हुआ है, जिनमें सबसे पहले हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड। इनका जन्म 1863 में और मृत्यु 1931 में हुई थी और इन्हें प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का संस्थापक माना जाता है। ये कौन थे, ये एक अमेरिकी दार्शनिक और समाजशास्त्री थे। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने स्व यानी सेल्फ के बारे में काफ़ी ज़्यादा बताया हुआ है। उन्होंने ये विचार पेश किया था कि ये जो स्व होता है या सेल्फ होता है ये कैसे विकसित होता है, ये आप इंटरैक्शन के ज़रिए विकसित करते हो। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तब उसका अपना आत्म या स्व या वो कौन है वो उसका ज्ञान नहीं होता है, बट वो धीरे धीरे प्रतीकों के द्वारा बातचीत करते करते लोगों में सामाजिकरण के द्वारा जब अपनी पहचान बनाता है तब उसका ये स्व विकसित होता है। और स्व का विकास मेनली किससे होता है, सामाजिक संबंधों और संचार के माध्यम से। आप जो स्वयं हो वो कौन हो, वो आप कैसे जानते हो कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ या मैं ऐसा हूँ या वैसा हूँ। इन्होंने ये बोला कि ये जो स्व का है विकास, ये पता है सामाजिक संबंधों और संचार के माध्यम से होता है। यानी जब आप सोशली कनेक्ट होते हो किसी से, आप बातें करते हो, जो आपको दूसरे लोग बताते हैं कि अरे तुम तो बड़े अच्छे हो, या तुम्हारा ये स्टाइल बहुत अच्छा है, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा नेचर ऐसा है। तो सर्वप्रथम लोग दूसरों से इंटरैक्ट करते हैं, दूसरा उनका ओपिनियन लेते हैं, उनकी राय लेते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं कि वो उनके बारे में क्या बता रहे हैं। और लोग दूसरों की भूमिका अपनाकर यह कल्पना करके कि दूसरे उन्हें कैसे देखते हैं, अपने बारे में समझ विकसित करते हैं। वही चीज़ जो भी हमने बात करी कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमें कैसे देखते हैं,
उससे अपने बारे में हम समझ विकसित करते हैं कि हाँ चलो, अगर सोसाइटी के लोग आपको अच्छा बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप अच्छे हो, और अच्छे रहने की क्या क्वालिटीज़ हैं जो इन लोगों ने बताई हैं। तो ये जो स्व का विचार है, जो हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में ये स्व या सेल्फ का कॉन्सेप्ट क्यों आता है, तो उसके बारे में सर्वप्रथम हर्बर्ट मीड ने बात करी थी। और अगर हम बात करें इनके शिष्य जो कि हर्बर्ट ब्लूमर थे, इन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द को कॉइन किया था। पर इसके बारे में विचार सर्वप्रथम किसके माइंड में आया था? वो आया था जॉर्ज हर्बर्ट मीड। जिस प्रकार आपने सुना होगा कि अगस्त काम्टे समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं, यानी समाजशास्त्र एक ऐसा विषय होना चाहिए जो समाज का अध्ययन करें, इसके बारे में सर्वप्रथम अगस्त काम्टे ने बताया है। पर ये विचार किसके माइंड में आया था? वो उनके गुरु सेंट साइमन के माइंड में। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी वही चीज़ है कि विचार अगर आप प्रतीकों के द्वारा कैसे अंतःक्रिया करते हैं, या हम अपने अंतःक्रिया से कैसे समाज को आकार प्रदान कर रहे हैं या अर्थ निकाल रहे हैं किसी भी व्यवहार या क्रिया का, वो सारी चीज़ों के बारे में हमें समझना चाहिए। ये भी एक नज़रिया होता है। इसके बारे में विचार कौन कर रहा था? वो कर रहे थे हर्बर्ट मीड। और अगर प्रतीकात्मक अंतःक्रिया यानी सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म शब्द की अगर बात की जाएगी कि सर्वप्रथम इस टर्म को किसने कॉइन किया था, तो वहाँ पे आपका नाम आएगा हर्बर्ट ब्लूमर का। नेक्स्ट है एर्विन गॉफमैन। एर्विन गॉफमैन ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में और ज़्यादा बात करी। कब? जब उन्होंने अपनी नाटकीयता यानी ड्रामेटोलॉजी की कॉन्सेप्ट को पेश करा था। अब ड्रामेटोलॉजी कॉन्सेप्ट क्या है? जैसा कि आपको शब्द से ही पता चला, ड्रामा, नाटक। जब आप कहीं नाटक देखने जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है? कैरेक्टर्स होते हैं, वो कुछ रोल कर रहे होते हैं। तो इन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट में ये बताया है कि सोसाइटी में भी लोग रोल करते हैं, फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज। इन्होंने स्टेजेस के बारे में बात करी थी कि जब आप लोगों के सामने होते हो तब आप दूसरा बिहेवियर रखते हो, जब आप पर्दे के पीछे बैक स्टेज होते हो तब आप दूसरा बिहेवियर रखते हो। तो ठीक उसी तरह सोसाइटी में भी लोग किस तरह व्यवहार करना है, ये दो तरह का होता है। एक उनका सोसाइटी में लोगों के सामने बिहेवियर होता है, एक उनका पर्सनल स्व का जो व्यवहार है, वो स्वयं में क्या है, किस तरह सोचते हैं, किस तरह विचारते हैं, वो बिल्कुल अलग है। उन्होंने यानी कि एर्विन गॉफमैन ने रोज़मर्रा की सामाजिक बातचीत की तुलना एक नाटकीय प्रदर्शन से की है। मतलब जो सोसाइटी में आप रह कर लोगों से बातचीत करते हो, वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे नाटक में या स्टेज पे एक्टर्स करते हैं। इम्प्रेशन मैनेजमेंट यानी प्रभाव प्रबंधन का विचार दिया था। तो आप बेसिक जो मेन पॉइंट है, फैक्ट है, वो याद कर लो। एर्विन गॉफमैन प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से जुड़े थे। हर्बर्ट ब्लूमर, इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था। और हर्बर्ट मीड तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की विचारधारा के सबसे पहले संस्थापक रहे। नेक्स्ट है चार्ल्स हटन कूले। इनसे जुड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन्होंने लुकिंग ग्लास सेल्फ यानी आत्म दर्पण की अवधारणा पेश की थी, जो यह बताती है कि किसी व्यक्ति की आत्म की जो धारणा है इस बात से प्रभावित होती है कि वे सोचते हैं कि दूसरे उन्हें कैसे देखते हैं। मतलब ये आपके भी साथ होता होगा कि आप जब कहीं पे भी हो तो आप ये देखते हो कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपके बारे में कैसा सोच रहे हैं, क्या कहेंगे लोग। अगर लोग अच्छा कह रहे हैं तो मतलब आप अच्छे हो, आपका स्वयं मतलब आपका खुद का आत्म जो है वो अच्छा है, आपका नेचर वैसा है जैसे लोग आपको देख रहे हैं। दूसरे जिस हिसाब से आपको देखेंगे उससे आपके व्यवहार, आपकी सोच, वो सब कुछ प्रभावित होती है। और चार्ल्स हटन का क्या मानना था कि हम अपनी पहचान सामाजिक प्रतिक्रिया के आधार पर बनाते हैं। दूसरों की प्रतिक्रिया में खुद को प्रतिबिंबित होते हुए देखते हैं, जैसे दर्पण में। जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप बिल्कुल वैसे ही दिखोगे जैसे आप हो। ठीक उसी तरह सोसाइटी में भी जब आप खड़े हो और लोग आपको जिस तरह बता रहे हैं एक्चुअल में आप वैसे ही होते हो। तो सोसाइटी जो है वो आपके लिए दर्पण का काम करती है। तो आत्म दर्पण यानी समाज के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है वो आपके लिए मिरर का काम कर रहा है। इस तरह के कॉन्सेप्ट के बारे में किसने बात करी हुई है? चार्ल्स हटन कूल। तो अभी तक हमने सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म और उससे जुड़े विचारकों के बारे में बात करी। तो अगर हम शॉर्ट में देखें तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म हमें ये समझाता है कि किस प्रकार लोग अपनी डेली बातचीत में अर्थों का निर्माण करते हैं और अर्थों को समझते हैं। साथ ही साथ सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म ने कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन एंड ह्यूमन इंटरैक्शन की भूमिका पर जोर दिया कि किस प्रकार ये किसी भी समाज को आकार प्रदान करते हैं या किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करते हैं या उस व्यवहार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की बेसिक्स के बारे में बात करी है।
और इन जितने भी थिंकर हैं उनके अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में सेपरेट वीडियो में बना दूंगी। बट आज के लिए आप ये जो बेसिक्स हैं उन्हें समझ के रखो। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल SG सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।